क्या हो जब धरती की एक लड़की एक जादुई वंडरलैंड में चली जाए। क्या कोई ऐसी घड़ी हो सकती है जिससे वक्त में पीछे जाया जा सकता है। धरती से वंडरलैंड जाकर क्या एक लड़की सब कुछ ठीक करके वहां से वापस लौट पाएगी। कहानी की शुरुआत समंदर के बीचों बीच चल रहे एक जहाज से होती है। ये जहाज एलिस की होती है जो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उसको चला रही होती है। अब जब वो चाइना का टूर कंप्लीट करने के बाद लंदन जा रही होती है तो कुछ लोग उसके जहाज पर अटैक कर देते हैं। फिर उसके कुछ साथी उसे दुश्मनों के आगे सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो अपने पिता की शिप को खोना नहीं चाहती, इसलिए वो जहाज को और तेज चलाने का निर्देश देती है। अटैक के कारण उसका शिप पानी में डूबने वाला होता है। तभी एलिस चढ़कर शिप के क्लॉथ को खोलकर तेजी से निकल रही होती है। आगे उसका जहाज एक चट्टान से टकराने वाला होता है तो वो शिप के क्लॉथ को काट कर गिरा देती है और डायरेक्शन चेंज करके निकल जाती है और सही सलामत सब लोगों के साथ लंदन पहुंच जाती है। वहां वो अपनी माँ को देखती है, तब उसे पता चलता है कि लॉर्ड स्कॉट की डेथ हो चुकी है और उनका बेटा हैमिश जो कि एलिस का एक्स फियोंसे था, उसने उनके सारे बिजनेस को टेक ओवर कर लिया है। उसे पता चलता है कि उसने शादी भी कर ली है। उसके रिजेक्शंस की वजह से एलिस के हिस्से के सारे शेयर उसकी माँ से खरीद लिए गए हैं। अब हैमिश एलिस के सामने एक प्रपोजल रखता है कि अगर उसे उसका घर चाहिए तो वो अपने पिता की जहाज को उसके हवाले कर दे। इस बात से एलिस अपनी माँ से नाराज होकर गार्डन में जाकर एब्सलम से मिलती है जो एक बटरफ्लाई में ट्रांसफर हो गया है। उसका पीछा करते हुए एक मिरर की सहायता से वापस वंडरलैंड में पहुंच जाती है। वहां व्हाइट क्वीन के पैलेस के बाहर गिरने पर वो व्हाइट क्वीन रैबिट, ट्वीडल, डोरमाउस, हेयर, ब्लड हाउंड से मिलती है। वो सब इसे बताते हैं कि इस पर वो लोग एलिस को हैटर के लिए बुलाए हैं जो कि पागल हो गया है, क्योंकि एक दिन खेलते वक्त उसे एक पर्पल हैट को देखकर जैबरवॉकी का अटैक याद करके पागल हो गया। यही वो दिन था जब उसने अपनी फैमिली खो दी थी। अब सबको लगता है कि एलिस ही उसे ठीक कर सकती है। एलिस दौड़ती हुई हैटर के पास जाती है तो वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी फैमिली से मिलवा दे। जब एलिस कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है तो हैटर गुस्सा होकर उसे घर से बाहर निकाल देता है। इस बात से परेशान होकर एलिस भागते हुए इन लोगों के पास आती है तो ये लोग उसको एक रास्ता बताते हैं कि अगर हैटर क्रोनोस्फीयर से वापस जाकर जैबरवॉकी से फाइट करके अपनी फैमिली बचा ले तो सब कुछ ठीक हो सकता है। हालांकि ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एलिस ये कर सकती है क्योंकि वो इस वर्ल्ड की नहीं है। व्हाइट क्वीन एलिस को एक बड़ी सी घड़ी के पास ले जाकर एलिस से रिक्वेस्ट करती है कि वो पास्ट में जाकर हैटर की फैमिली को बचा ले। अब एलिस उस वॉच में घुसकर कैसल ऑफ एटर्निटी के पास जाकर एक निडल की मदद से दूसरी निडल पर जाती है। वहां पर टाइम को एक लिविंग क्लॉक के एरिया से एक क्लॉक निकालकर डेड वाली एरिया में लगा देता है और तभी एक इंसान की डेथ हो जाती है। उसी वक्त टाइम को पता चल जाता है कि वहां पर कोई और मौजूद है। अब एलिस उसके सामने आकर बात करने का मौका मांगती है तो वो सिर्फ उसे 1 मिनट देता है। एलिस उससे क्रोनोस्फीयर मांगती है जिससे वो गुस्सा हो जाता है और बताता है कि ऐसा करने पर पूरा वंडरलैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा और कभी भी पास्ट को चेंज नहीं किया जा सकता, बस आप उससे सीख सकते हैं। और वो उसे वहां से जाने को कहता है। तभी एलिस रेड क्वीन को टाइम के पास जाते हुए देखती है। इस बात का फायदा उठाकर एलिस क्रोनोस्फीयर के पास जाकर उसे उठा लेती है। अब उस टाइम को ये पता चल जाता है। वो उसकी तरफ भागता है। इधर सेकंड और मिनट मिलकर एक मॉन्स्टर बन जाते हैं और एलिस का पीछा करने लगते हैं। एलिस इन लोगों से बचते हुए क्रोनोस्फीयर को बड़ा करके उसमें बैठकर निकल जाती है। तब रेड क्वीन टाइम से क्रोनोस्फीयर खोजकर उसके पास लाने के लिए कहती है। एलिस को पता होता है कि क्रोनोस्फीयर एक प्लेन की तरह चलता है तो वो उसे लेकर आगे बढ़ती है। इधर टाइम भी उसका पीछा कर रहा होता है। अब एलिस को होरान वंश मिल जाता है। वो उसमें इंटर करने ही वाली होती है कि टाइम वहां पहुंचकर उस पर अटैक कर देता है। एलिस उससे बचते हुए पानी की एक लहर के बीच से निकल जाती है, जबकि टाइम पर पानी गिर जाने से वो फंस जाता है। फिर एलिस गलती से रेड क्वीन की क्राउन सेरेमनी डे वाले दिन पहुंच जाती है। यहाँ यंग हैटर से मिलती है जिसके साथ वो रेड क्वीन के महल में जाती है। यहाँ पर रेड क्वीन की क्राउन सेरेमनी चल रही है। यहाँ हैटर के फादर रेड क्वीन को क्राउन पहनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेड क्वीन का सर बड़ा होने के कारण क्राउन नहीं पहना पाते। तब रेड क्वीन गुस्सा हो जाती है। अब हालांकि सर बड़ा था इसलिए ज्यादा कोशिश करने से क्राउन टूट जाता है, जिससे सब लोग क्वीन का मजाक उड़ाते हैं तो वो और भी गुस्सा हो जाती है। उसके बाद किंग उसके बड़े सर होने की वजह से क्राउन वापस ले लेते हैं। अब गुस्से में रोती हुई रेड क्वीन वहां से चली जाती है। तब हैटर के पिता हैटर को समझाते हैं कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वो वहां से जाता है तो एलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। फिर एलिस हैटर की फैमिली से मिलती है तो उसे पता चलता है कि किस कारण से रेड क्वीन का सर बड़ा हुआ है। अब एलिस उस दिन में वापस जाकर सब कुछ ठीक करने की सोचती है। एलिस उस एरा में ट्रेवल करती है जहाँ पर हैटर का बचपन था।
वो छोटा हैटर अपने फादर के पास ले जाता है ताकि वो उसे एक अच्छी हैट गिफ्ट कर सके। इस वक्त रेड क्वीन और व्हाइट क्वीन का बचपन भी होता है। वो लोग कुछ खा ही रही होती हैं तो उनकी माँ उन्हें बाहर जाने को कहती है, लेकिन बचा हुआ खाना व्हाइट क्वीन चुपके से आकर उठा कर ले जाती है और रेड क्वीन के बेड के पास जाकर खाती है। तभी वहाँ उनकी माँ आ जाती है और गिरा हुआ खाना देखकर रेड क्वीन को डांटने लगती है। रेड क्वीन गुस्से में कैसल से निकल जाती है। अब हैटर का फादर उसके द्वारा बनाई गई हैट को तोड़कर डस्टबिन में फेंक देता है, जिससे हैटर बहुत ही नाराज होकर ऊपर कमरे में चला जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद एलिस अब रेड क्वीन को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जिसे वो क्लॉक से हिट करने से तो बचा लेती है, लेकिन तभी रेड क्वीन जाकर एक पाउंड से टकरा जाती है। तब एलिस को भी याद आता है कि वो पास्ट को बदल नहीं सकती, सीख जरूर सकती है। इसी दौरान वो हैटर के फादर को देखती है, जो हैटर द्वारा बनाए गए हैट को बड़ी प्यार से अपनी पॉकेट में रख रहे थे। तभी वहां पर टाइम आ जाता है, जिसकी हालत क्रोनोस्फेयर से दूर होने पर बहुत खराब हो गई है। वो एलिस से क्रोनोस्फेयर वापस मांगता है। अब हालांकि एलिस को हैटर की फैमिली को बचाना होता है, इसलिए वो पास के एक मिरर की सहायता से अपने वर्ल्ड में वापस चली जाती है। जब उसे होश आता है तो खुद को एक मेंटल हॉस्पिटल में पाती है, क्योंकि क्रोनोस्फेयर और वंडरलैंड की बातें सुनकर हैमिश को लगता है कि वो पागल हो गई है। अब उस मेंटल हॉस्पिटल से एलिस किसी तरह भागकर अपने घर आती है और क्रोनोस्फेयर लेकर मिरर की सहायता से फिर से वंडरलैंड वापस चली जाती है। वो किसी तरह से जैबरवॉकी से अटैक से बचते हुए लैंड करती है। जैबरवॉकी हर तरफ आग लगा रहा है, चारों तरफ अफरा तफरी मची है, सब लोग भाग रहे हैं। तभी एलिस को हैटर की फैमिली दिखाई देती है। उन्हें बचाने के लिए वो जैसे ही आगे बढ़ती है तभी जैबरवॉकी भी वहां आग लगा देता है। अब एलिस को लगता है कि उसे आने में बहुत देर हो गई, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि रेड क्वीन सबके सामने उसके परिवार को मारने का नाटक कर रही थी, जबकि वो उसके परिवार को कैद कर लेती है। असल में रेड क्वीन के गार्ड उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और रेड क्वीन जैबरवॉकी के साथ चली जाती है। अब एलिस ये सब कुछ उस हैटर को बताने के लिए उसके घर पहुंचती है तो देखती है वो अधमरी हालत में बिस्तर पर पड़ा हुआ है, मगर जब एलिस उसे सब कुछ सच बताती है तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। बागे टाइम रेड क्वीन के पास जाकर उसे बताता है कि एलिस ये सब हैटर फैमिली को ढूंढने के लिए कर रही है। तो इसके बाद रेड क्वीन टाइम को भी अपना बंदी बना लेती है। अब एलिस व्हाइट क्वीन, हैटर और बाकी लोगों के साथ रेड क्वीन के कैसल आ रही होती है। ये लोग जब वहां पहुंचते हैं तो अलग अलग दिशाओं में जाकर हैकर की फैमिली को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेड क्वीन की गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। मगर हैटर और एलिस बचते हुए उस रूम में पहुंचते हैं जहां पर रेड क्वीन ने हैटर की फैमिली को छोटा करके एक शीशे के फ्रेम में रखा होता है। तभी वहां पर रेड क्वीन आकर इन दोनों को बंदी बना लेती है और एलिस से वो क्रोनोस्फेयर छीन लेती है। अब वो व्हाइट क्वीन को लेकर क्रोनोस्फेयर की मदद से उस समय में जाती है जब उसने खाने का झूठा इल्जाम उस पर लगाया था। इधर रेड क्वीन के सोल्जर उन लोगों को फ्री कर देते हैं क्योंकि वो अपनी क्वीन से खुश नहीं है। वहीं पर बैठा हुआ टाइम भी एलिस से कहता है कि अब सब कुछ तुम्हें ही ठीक करना पड़ेगा और क्रोनोस्फेयर को वापस लाकर फिर से उसी क्लॉक में रखना होगा, नहीं तो वंडरलैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब एलिस अपने साथियों को टाइम को वापस क्लॉक ले जाने के लिए कहती है और खुद वो हैटर के साथ क्रोनोस्फेयर ढूंढने के लिए निकल जाती है। उधर जब वो व्हाइट क्वीन अपनी गलती मानने से इनकार करती है तो रेड क्वीन पास्ट और फ्यूचर को एक साथ करने की कोशिश करती है और खुद स्टैचू बन जाती है। उसके साथ ही सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। तभी वहां पर एलिस और हैटर पहुंचकर क्रोनोस्फेयर के साथ उन दोनों क्वींस को लेकर टाइम वर्ल्ड में जाने लगते हैं। वो जैसे ही टाइम वर्ल्ड में पहुंचकर क्रोनोस्फेयर को उसकी जगह रखने वाली होती है, तब तक सब लोग स्टैचू बन जाते हैं। अब बहुत देर हो चुकी है, पूरा वंडरलैंड स्टैचू बन गया है और एलिस जिस मिरर से आई थी अब वो भी ब्लैक पड़ गया है। तभी अचानक क्रोनोस्फेयर अपनी जगह पर खुद ब खुद जाकर लग जाता है, जिसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अब व्हाइट क्वीन रेड क्वीन से माफी मांगती है। उधर हैटर की फैमिली भी अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आ जाती है। एलिस टाइम को थैंक यू बोलकर हैटर से मिलने के बाद अपने वर्ल्ड में वापस आ जाती है, जहां वो अपने माँ को बेघर होने से बचाने के लिए अपने जहाज हैमिस को दे देती है। लेकिन उसकी माँ ऐसा नहीं होने देती और आगे ये दोनों माँ बेटी अपना बिजनेस आगे बढ़ाने लगती हैं और इसी के साथ ये खूबसूरत फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा और दूसरी कौन सी ऐसी फिल्म है जिसको आप देखना चाहेंगे। जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।